नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। देखिए आज ये मेरा जो वीडियो होने वाला है ये बिल्कुल जीके के स्ट्रैटेजी आपका क्या होना चाहिए इसी के बेस्ड ऊपर ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम जहां पर जीके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम इसी एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे एमटीएस हो गया, सीएसएसएल हो गया और सीजीएल जो एसएससी कंडक्ट करवाती है, और उसी प्रकार से रेलवे में एनटीपीसी हो गया और ग्रुप डी हो गया जो कि आती है रेलवे की एग्ज़ाम होती है, उसमें जीके का बहुत अच्छा वेटेज होता है। और जीके ही आप यहाँ पर जो है क्या होते हैं मैथ्स रीजनिंग, जो माने से मैथ्स रीजनिंग के जो मैक्सिमम बच्चे जो है इसमें स्कोर कर पाते हैं, लेकिन जीके में जो है स्कोर कम हो जाने के कारण वह मेरिट से क्या होते हैं तो आउट ऑफ हो जाते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर ये वीडियो है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एसएससी में इस बार जो एमटीएस का जो है सिलेबस में चेंजिंग लाया गया है, क्योंकि अब इसमें पहले जो है एमटीएस में 2 एग्जाम होते थे। एक एग्जाम जो आपको प्रीलिम्स देना होता था जिस पर आपको मेरिट डिसाइड होता था, जिसमें आपको जीके, इंग्लिश, इसके बाद जो है जीएस, मैथ्स पूछे जाते थे, और एक सेकेंड पेपर एक निबंध का होता था, है ना, जिसे डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। लेकिन अब डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा, अब ये सारा खेल हो गया किस पर, जीके पर। क्योंकि जीके में आप अगर अधिक स्कोर कर पाते हैं एमटीएस के अंदर तो आपका जो है क्या होगा तो इसी पर मेरिट डिसाइड होगा इंग्लिश और जीके को लेकर। इसीलिए इंग्लिश का वेटेज कहीं ना कहीं एसएससी में भी अब ज़्यादा देखने को मिलता है। यहीं सीजीआर में का भी जब से पैटर्न चेंज हुआ है तो उसमें भी क्या हुआ है, अब जो है जीके जो है जनरल नॉलेज जो अब ये मेंस में भी पूछे जाएंगे, जिस कारण से क्या होगा जीके का वेटेज और भी बढ़ गया है। तो अब एसएससी के जो बच्चे जो पहले क्या प्रीलिम्स के लिए ओनली फॉर जीके पढ़ते थे, अब उसे मेंस के लिए भी जीके पढ़ने की जरूरत है। वहीं अब रेलवे एनटीपीसी हो गया या फिर ग्रुप डी हो गया, यहाँ पर जीके के वेटेज पहले से है ही। तो हम किस तरीके से जीके को हम डील करें और उसमें अच्छे स्कोर कर पाएँ ताकि मेरा मेरिट में हम जीके की वजह से पीछे न रह जाए, तो वही आज हम बात करने वाले हैं। तो आपके देखिए ज़्यादा पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जीके में, आपको स्पेसिफिक कोई बुक पढ़नी है और उस पर आपको कमांड करना है। और इसमें आपका बुक क्या होना चाहिए, तो चलिए आपको हम बुक दिखाते हैं। सबसे पहले बात आपका बेसिक नॉलेज आपको मिलेगा कहाँ से। सबसे पहले बात होता है बेसिक बातें, बेसिक नॉलेज होती है, क्योंकि अभी जितने भी पैटर्न आते हैं इसमें बेसिक नॉलेज रहना आपको ज़रूरी है, तभी आप अच्छे स्कोर कर पाते हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज में सबसे आ गया क्या चाहिए, तो सबसे पहले आ गया आपको एक बुक पढ़ना है जो आप सब जानते होइएगा। एक होता है सब्जेक्टिव बुक होता है जो है आपका लुसेंट। देखिए ये लुसेंट बुक है तो यही आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपको सब्जेक्टिव के लिए बहुत ही क्या होते हैं अच्छे बुक होते हैं, इसमें सारे कवर किए रहते हैं। जैसे इसमें आपको आपका जैसे हिस्ट्री पेपर रहेगा, हिस्ट्री में आपका तीनों जो हिस्ट्री रहेगा, चारों हिस्ट्री, जैसे क्या माने क्या आपका एनिशिएंट हिस्ट्री हो गया, मेडिवल हो गया और इसके मॉडर्न हो गया और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये चारों हिस्ट्री इसमें अच्छे से कवर किए गए हैं। तो आप यहाँ से इसे देख सकते हैं, ये सारे हिस्ट्री आपको पढ़ने यहाँ से हैं और एक एक पॉइंट टिक लगा के पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने हैं इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे। देखिए हमने इसे कैसे पढ़ा है, टिक लगा के जो इंपॉर्टेंट है, ये सारे सब्जेक्ट को हमने क्या किया है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है सब में हम क्या किए हैं तो टिक लगा के पढ़े हैं। आप भी इसी तरीके से पढ़ सकते हैं। उसी पर उसमें साइंस भी दिया गया है, साइंस का तीनों पोर्शन दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन का सारा चैप्टर इसमें दिया गया है ना। आप इसे देखेंगे तो इसमें आप कुछ इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे, इसके बाद लास्ट में मिल जाएंगे खेल कूद से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, फिर मिसलेनियस से मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक कंप्लीट करना है। बेसिक कंप्लीट होगा कहाँ मेरा, तो बेसिक कंप्लीट होगा आपको इस लुसेंट से। उससे बाहर आपको एक भी बेसिक, अगर आप एक बार उसे ख़त्म करते हैं तो दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको लगेगा कि नहीं मेरा बेसिक अब क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो आपको ये लुसेंट अच्छी तरीके से कम 2-3 बार पढ़नी है ताकि आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो एक आता है एनसीईआरटी की सार संग्रह बुक आती है। देखिए ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। ये एनसीईआरटी जो है ये सारे क्या है, बिल्कुल ये सार संग्रह है। ये 1 से लेकर जो 12 तक जो एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, हाईलाइटेड क्वेश्चन जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, ये आपको उसमें मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से इसमें जीके को जो है फिर इस बुक को भी साथ में पढ़ सकते हैं। जब आप बेसिक पढ़ रहे होते हैं तो उसी के साथ आप ये भी बुक को कवर कर सकते हैं। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ लिए, इसमें से पढ़ लिए भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान का इसमें ऑब्जेक्टिव दिया गया है, आपको यहाँ से इसे क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और एक बुक इसी के साथ में आपको प्रीवियस पर तो कमांड करना ही है, चाहे वो रेलवे हो या एसएससी हो। तो ये कमांड होगा कहाँ से, तो ये है घटना चक्र। एसएससी का ये घटना चक्र है हमारे पास, लेकिन ये हमारे पास ओल्ड है, ये 2017, ये 17 से 18 तक का है हमारे पास, ओल्ड है। अभी न्यू भी मार्केट में आ चुका होगा, है मार्केट में, आप न्यू से अपडेट रहिए। ये हमारे पास ओल्ड है, हम इसी से पढ़े थे और एग्जाम दिए हुए थे, ठीक है।
तो आप घटना चक्र जरूर पढ़े। अगर कोई कैंडिडेट रेलवे का तैयारी करते हैं तो रेलवे का घटना चक्र आता है, वहाँ से घटना चक्र पढ़े, क्योंकि घटना चक्र में आपके सारे प्रीवियस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम बात करते हैं, देखिए इसमें यदि क्वेश्चन दिया गया है, अगर देखेंगे तो ना यहाँ पर देखिए इसमें सारे क्वेश्चन के नीचे कौन क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है सारा इसमें हर चैप्टर में दिया गया। इसमें भी चैप्टर वाइज भी घटना चक्र में क्या होता है तो कवर किया गया रहता है। जैसे अगर हम पढ़ेंगे मान के चलिए हिस्ट्री में चैप्टर वाइज कवर किया गया है, उसी प्रकार से साइंस का चैप्टर वाइज कवर किया गया है, संविधान का चैप्टर वाइज कवर किया गया है, मिसलेनियस में भी आपको कुछ क्वेश्चन इसमें मिलेंगे देखने को जो पूछा गया एग्जाम में है। ठीक है, तो आप उस पैटर्न को फॉलो कीजिए, एक बात। दूसरी बात अब ये हो गया कि अब इससे ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप मानिए कि आपको 70% क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही बनते चले जाएंगे, क्योंकि ऐसे जो है रिपीटेशन क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। रेलवे भी कर रही है, जब से TCS पैटर्न आया है, TCS जब से एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है तब से जो है ये क्या हो रहा है तो क्वेश्चन का रिपीटेशन जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब करना क्या है, अब आप मॉक लगाइए। मॉक कहाँ से लगाएंगे, जो टेक्स्ट बुक है या ग्रेडअप है या ओली बोर्ड है वहाँ से आप मॉक लगाइए। तब जब मॉक आप लगाते हैं, जब आप जीके के सेक्शन में जाते हैं तो जीके के सेक्शन में जब आप देखिए यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन बन पाए हैं। आज जो क्वेश्चन नहीं बने हैं उसको क्या कीजिए, उसके डिस्क्रिप्शन में जाके उसका अच्छा से उसे क्या कीजिए तो उसे मंथन कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए और इसके ऊपर एक जो है नोट बनाइए। देखिए हमने किस तरीके से हमने नोट बनाया है, देखिए इस तरीके से आप भी नोट बनाइए ताकि आपको ये जो हम टेक्स्ट बुक से नोट बनाए हैं, देखिए किस तरीके से जहाँ जहाँ हमको प्रॉब्लम हुआ है हमने किस ग्राफ ले लेकर क्या किए हैं नोट बनाए हैं। इस तरीके से आपको होगा क्या तो जो आपके मॉक से क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे उसका भी कलेक्शन आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे बनाए हैं। इसके बाद करंट पर फोकस जरूर कीजिए, हर मंथ देखिए करंट का फोकस कीजिए। इसके लिए हमने भी एक करंट का भी नोट बनाया है। देखिए करंट के लिए जो मेरे पास इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन लगते हैं हमको, इससे क्या करते हैं तो हम नोट तैयार करते हैं। ठीक है, ये देखिए सारा करंट इसमें है। ठीक है, और इसमें स्टैटिक्स जीके भी इसका नोट किए हैं। कहाँ से तो ये किए हैं टेक्स्ट बुक से या ओली बोर्ड से। जो भी हम सेट बनाते हैं हमको लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स है, हमारे लिए एग्जाम में पूछ सकता है, तो ऐसे जो है माने क्या जीके को हम क्या करते हैं नोटबुक में नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जीके के नोट हो गए। तो उसी प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हैं अपने जीके को जो है बूस्टअप कर सकते हैं, ग्रोथ अपने जीके में कर सकते हैं। अगर आपके स्कोर अभी कम आ रहे हैं तो ये आप कम से कम जो है 3 मंथ्स इस पर काम करके देखिए। इसके बाद आप बताइए कि आपके स्कोर में वृद्धि हुई है कि नहीं है, आपका स्कोर जो है पहले से बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। ये बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि जब भी हम पहले स्टार्टिंग में हम भी जब सेट दे रहे थे तो मेरा स्कोर जो था माने 9, 8, 7 ऐसे आ रहा था, लेकिन अब हम मेरा भी स्कोर पहले से क्या है तो बूस्टअप हो चुका है, क्योंकि हम इस तरीके के काम हम करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप जो है इस तरीके से आप भी करेंगे। तो हमें अब जाने की इजाज़त आपसे लेता हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप क्या करिए, सब वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए अच्छे और अपने अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।